आज मैं बात करूंगा उस चीज की जिसकी हमने इच्छा की है, हमारी एस्पिरेशन आईएएस बनने की है। इसलिए हम कई बार बोलते हैं एस्पिरेंट। हम तो हमारी एस्पिरेशंस अच्छी इच्छा है, जबरदस्त इच्छा है और बहुत कठिन इच्छा है। बहुत सारी सरल इच्छाएं हो सकती है। सिनेमा जाने की इच्छा बहुत सरल हो सकती है, हवाई जहाज में घूमने की इच्छा सरल हो सकती है, यहाँ तक कि विदेश घूम के आने की भी इच्छा सरल हो सकती है। लेकिन इच्छा बड़ी कठोर है और कठिन है। और मैं चूंकि इस सफर में से निकला हूं कई बार, तो बड़ी निर्दयी भी है, पटक के भी मारती है। इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, फिर से आप शुरू में चयन कर लिए गए 2,500-3 हजार लोगों में, और अब आप फिर से वापस आकर के गिरे 20 लाख लोगों में। फिर चढ़ाई चढ़ते हो, फिर 10-15 हजार लोग मेंस लिखते हैं, उनमें पहुंचते हो, फिर उनमें सिलेक्शन होता है, और लास्ट में जब एकदम बॉर्डर पे आ जाते हो 1,500-2 हजार वाले में, फिर 2-2.5 हजार वाले में, फिर से 20 लाख में। बहुत निर्दयी है। और इसको इच्छा को जल्दी पूरा ना कर लिया गया तो जीवन भर के लिए नासूर भी बन जाती है। 30 बनी रहती है कि काश में हो जाता, काश में बन जाता। तो कठोर इच्छा है, कठिन इच्छा है, असंभव नहीं है। अगर इस इच्छा को पूरी करना है, समय पे पूरी करना है और ठीक से पूरी करना है और जो चाहा है वही करना है, तो 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। और वे 3 बातें आपके हाथ में है। पहला है तीव्रता, दूसरा है सघनता और समग्रता। समग्र मतलब पूरी ताकत से, सघन मतलब सब कुछ समेट करके, और तीव्रता मतलब पूरी तैयारी से। आपने किसी झरने को अगर किसी चट्टान पे गिरते हुए देखा है तो चट्टान में गड्ढे हो जाते हैं, जबकि चट्टान बहुत कठोर है। और जल क्या है? जल तो हम पी जाते हैं, लेकिन वही पानी जब ऊपर पहाड़ पर से ऊंचाई से तीव्रता के साथ गिरता है, सघनता के साथ गिरता है, समग्रता के साथ गिरता है, तो चट्टान को तोड़ देता है, फोड़ देता है। तो ये एस्पिरेशन 3 चीजें मांगती है। अगर इसको फोड़ना है, तो टारगेट फोड़ना है आपको, तो ये 3 चीजें चाहिए। ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, ये एक्चुअल वाली बात है, धरातल वाली बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है। और ये चीजें जो हैं ये आपके पास हैं अभी, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो हो सकता है अभी 10% हो, सघनता 20% हो, समग्रता हो सकता है 35% हो। ये आपको परसेंटेज बढ़ाने हैं। और जिस दिन 60-70% के करीब भी पहुंच गए उस दिन सिलेक्ट हो जाओगे। 90% तक कर ले तो इसी साल सिलेक्ट हो जाओगे। ये डिपेंड करता है। अगर आप 21 साल के हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, तो आप अभी 2026 का एग्जाम इस बार का निकाल सकते हो, अगर ये परसेंटेज बढ़ा लो तो। परसेंटेज कम रहेगा तो फिर टाइम लगेगा, पर सारा गेम इस परसेंटेज का है, और कोई चीज नहीं बचा सकते। तो इन सब चीजों का ऊर्ध्वगमन होता है, और ये हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। पढ़ने की तीव्रता, लिखने की तीव्रता, पढ़ने की सघनता, लिखने की सघनता, बोलने की सघनता, बोलना भी आना चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना। तो अभी तो आपका पढ़ने से काम हो जाएगा, प्रीलिम्स में, मेंस में लिखने से, इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा। और तीनों में एनर्जी लगेगी, हाई क्वालिटी वाली एनर्जी। और ये क्वालिटी आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में झलकेगी, चुपचाप नहीं आएगी। आपके बैठने के तरीके में, बोलने के तरीके में, चलने के तरीके में, लिखने में, यहाँ तक कि कॉपी रखने में, यहाँ तक कि दरवाजा लगाने में भी। ठीक है।